उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आगामी विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरने वाले हैं। यह निर्णय पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला साबित हो सकता है, ऐसा पार्टी का अनुमान है। चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी। बैठक में पार्टी ने तय किया है कि चिराग न केवल चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे बल्कि खुद भी किसी महत्वपूर्ण सीट पर बतौर उम्मीदवार उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक चिराग के चुनाव लड़ने से बिहार में एनडीए गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। उनकी युवा छवि और बिहार के विकास के लिए उनकी बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनाई गई है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के फैसले की पुष्टि की और एक तरह से अपनी क्या रणनीति रहने वाली है उसको भी सभी के सामने रखा। क्या कहा एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने, इस सोशल मीडिया पोस्ट को आप देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वो खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वो किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें, अरुण भारती ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा है कि संदेश जाए कि अब बिहार सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए चिराग तैयार हैं। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीदें हैं। उनका यह कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। विलास पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है और उसमें यह फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव सामान्य सीट से लड़े। उनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश भट्ट जी से हम बात कर लेंगे। सर, क्या कुछ सबसे पहले आपकी जो कार्य समिति, राज्य कार्य समिति की जो बैठक हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है चिराग पासवान को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि आपको पता है कि वह हमेशा बिहार को अपना केंद्र बनाते हैं राजनीति का। हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में रहना पसंद किए। वहीं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति को अपना केंद्र मानते हैं और बिहार की राजनीति में हमेशा बिहार के लोगों के बीच अपनी बराबर मौजूदगी देखी जाती है, उनके सुख में दुख में। इसलिए उन्होंने 2019 में ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन दिया था, वह अपने आप में एक बिहार के समेकित और समावेशी बिहार का विकास का मॉडल माना जाता है। आज जिसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अरुण भारती जी ने भी आज एक पोस्ट पर इस भावना को व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा भी है कि बिहार में जहां भी जाता हूं कोने कोने से यह मांग उठने लगी है कि बिहार में चिराग जी अब बहुत जल्द आए। ये बिहार की जन आकांक्षा है और इसी को लेकर हाल में ही एक कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें। इस बात को लेकर जो है हम लोग भी चाहते हैं। देखिए, चिराग जी के बिहार आने से एनडीए बहुत मजबूत होगा और एनडीए को बहुत मजबूती मिलेगी। बिहार में चिराग जी की जो लोकप्रियता है उसका पैमाना यही है कि चिराग जी जहां भी जाते हैं
एक बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। आप देख रहे होंगे किसी भी जनसभा में, कई उपचुनाव में जीत और हार भी प्रभावित हुए। जहां चिराग जी गए वहां एक बड़ा अंतर से जो है एनडीए के प्रत्याशी को जीत मिली। तो यह बताता है कि सर्वमान्य नेता के रूप में है। हम लोग तो यह भी चाहते हैं कि अब उन्हें कोई सुरक्षित सीट पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वो सामान्य सीट से लड़ें, ताकि यह संदेश जाए कि किसी खास वर्ग के नेता नहीं है, चिराग जो हैं सबके हैं और सर्वमान्य बिहार के नेता हैं। बिहार में एक अहम भागीदारी हो उनकी, हम लोग ये भी चाहते हैं। समझा जा सकता है चिराग जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो लोजपा रामविलास जो है फुल कॉन्फिडेंस में है। जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, जितने भी सीटें उनको मिली थी सभी सीटों पर उन्होंने अपना परचम लहराया था। वही बेसिस पे बिहार विधानसभा चुनाव भी लोजपा रामविलास जो है वो लड़ना चाहती है। तो बिहार में अगर चिराग पासवान की यानी विधानसभा में एंट्री होती है तो कई समीकरण धीरे धीरे बदलते भी दिखेंगे। जनता टीवी के लिए पटना से मणिभूषण। इसके पहले भी उन्होंने दिया था कि चिराग जी बिहार के बारे में, ये तो अपना अपना पार्टी को सबको अपना फैसला लेने का हक है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से पास कर लिया गई चिराग। नहीं, हमारा ये कहना है कि इसमें मीडिया को क्यों दिक्कत है। अगर चिराग जी के बारे में ऐसा आ रहा है तो मीडिया क्यों विचलित है। ये तो अच्छी बात है, सभी राजनीतिक दल का अपना अपना सोच होता है। बिहार नेतृत्व करने की भी बात कर रहे हैं उनके। ये तो आप लोग जानिए, हम तो चिराग जी 2 दिन पहले ही भाषण दिए हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे विक्रमगंज, वो भी 3 लाख आदमी के बीच में भाषण दिए हैं। तो क्यों आप चिराग जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। चिराग जी इतने अच्छे इंसान हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना, एलजेपी का क्या टेक है वो भी आपने सुना। और ज्यादा बातचीत और इस पूरे खबर के मायने समझने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, ये जो फैसला है एलजेपीआर का और खास तौर पर चिराग पासवान के नजरिए से, चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में लड़ना तो कई संकेत देता है, लेकिन किसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ाएगा ये, एनडीए के नेताओं की या सामने महागठबंधन के नेताओं की? मणिभूषण, देखिए, अगर चिराग पासवान अपने पार्टी के जो उनको लेकर जो एक कार्य प्रणाली में जो है उनको लेकर एक सर्वसम्मति से जो बातें पास की गई है, अगर उस पे जो चिराग पासवान खड़े उतरते हैं तो लगभग सभी पार्टियों की राजनीतिक जो मानसिकता होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए 2020 में जो चुनाव हुआ था उस समय चिराग पासवान ने जो है कईयों की नैया डुबा दी थी, तो कईयों की नैया उन्होंने पार लगा भी दी थी। तो चिराग पासवान ने अपने 2020 के चुनाव में जो है अपना लिटमस टेस्ट जो है वो दे दिया है। अब उसी लिटमस टेस्ट के बहाने जो है 2025 में वो अपने मन मुताबिक सीटें चाहते हैं। इसी प्रकार जो है ये उनकी पार्टी की तरफ से ये सब जो है ताना बाना जो है वो बनाया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करना तो क्यों नहीं, जब उनके पिता जो रामविलास थे उसी समय उन्होंने क्यों नहीं बिहार की राजनीति के लिए चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया। सभी चाहते हैं सबसे पहले राजनीति में हम सफल हो जाए, उसके बाद हम बार्गेनिंग करें। यही परिप्रेक्ष्य है ये बिहार चुनाव में। और जहां तक चिराग पासवान की बात है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने जो है ये तीसरा टर्म है चिराग पासवान का केंद्रीय नेतृत्व में और कहा जाए कि केंद्रीय राजनीति में। तो चिराग पासवान की अब नजर जो है बिहार में पड़ी है और बिहार की नजरें अगर चिराग पासवान की आंखों में जो है लग गई तो कई सारे राजनीतिक दलों का समीकरण भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल मणिभूषण, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दिल्ली से अब बिहार की राजनीति, दिल्ली से अब पटना की राजनीति में उतरेंगे चिराग पासवान और मुश्किलें किस किस की बढ़ाएंगे, ये इसका जवाब तो समय के साथ ही और बेहतर तरीके से मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मणिभूषण इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए।